वेलकम टू गेम चेंजर्स। क्या गौतम गंभीर और सौरव गांगुली के बीच झगड़ा हुआ था? इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट जो कि ईडन गार्डन्स में खेला गया, वहां पर टीम इंडिया की एक ऐसी हार हुई जो शायद से क्रिकेटिंग इतिहास में टीम इंडिया कभी नहीं भूल पाएगा। टीम इंडिया को व्हाइट वॉश करके जाती है न्यूजीलैंड। तब गौतम गंभीर कोचिंग पद में आ चुके थे और उसके बाद जब उस हार पर ज्यादा बात हुई तो उन्होंने बोला कि तब मैंने बैक सीट ले रखी थी। लेकिन अब गौतम गंभीर फ्रंट सीट पर है और शुभमन गिल भी भाई रिटायर हर्ट हो चुके थे। और इस मैच का जो पूरा जो हार का ठीकरा है लोग गौतम गंभीर पर फोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी आपको बताएंगे। कोलकाता में टेस्ट मैच था। टेस्ट मैच मुकाबला शुरू हुआ जो कि 2.5 दिन में खत्म हो गया और टीम इंडिया 30 रनों से वहां पर हार गई। अब ये 30 रन से हार क्यों ज्यादा आप एक तरीके से बोल रहे हो, क्योंकि टारगेट जो था वो था 124 रन टीम इंडिया को चेस करने थे। टीम इंडिया को जीत के लिए सेकंड इनिंग में 124 रन चेस करने थे और टीम इंडिया 100 से कम पर ही वहां पर ऑल आउट हो गई। शुभमन गिल इंजर्ड थे तो वो हॉस्पिटलाइज थे तो वो बैटिंग करने नहीं आए, लेकिन सभी बल्लेबाजों ने निराश किया। अब ईडन गार्डन में तमाशा कैसे हुआ, क्योंकि जब ये टेस्ट मैच शुरू हो रहा था तब गौतम गंभीर ने क्यूरेटर से ऐसी पिच की डिमांड करी कि भाई मेरे को रैंक टर्नर चाहिए, मेरे को स्पिन फ्रेंडली विकेटें चाहिए ताकि हम 4 स्पिनर्स के साथ जाएं, 2 पेसर्स के साथ जाएं और साउथ अफ्रीका को फंसा ले, बुरी तरीके से मारे और उनको हरा दे। लेकिन हुआ क्या, इसके विपरीत हुआ। साउथ अफ्रीका के कैप्टन टेम्बा बवुमा को जिन्होंने बोना बोला फील्ड के दौरान, जसप्रीत बुमराह का वहां पे ऑडियो भी लीक हुआ, ऋषभ पंत का भी लीक हुआ और वहां पे उनको बवुमा बोला गया। लेकिन बवुमा ने ये बता दिया कि भाई मैं जवाब बल्ले से दूंगा। सेकेंड इनिंग में बवुमा एक एंड पे खड़े रहे, 50 से ज्यादा का स्कोर किया और अपनी टीम को एक ऐसे स्कोर तक लेके गए जहां पर उनको ये पता था कि भाई ये हम लोग डिफेंड कर लेंगे और यहां पर हम टीम इंडिया को ऑल आउट कर देंगे इससे पहले। और बिल्कुल वैसा भी हुआ। और बवुमा जिस तरीके से फील्ड पर एग्रेसिव थे, कप्तानी कर रहे थे, बॉलिंग चेंजेस कर रहे थे उनके, चाहे हार्मर हो, एडन मार्करम हो, केशव महाराज हो, मार्को एंसन हो, सभी ने शानदार गेंदबाजी करी और इंडिया को चारों खाने चित कर दिया। सौरव गांगुली का स्टेटमेंट आया कि भाई जैसी गौतम गंभीर ने पिच मांगी थी वैसी ही उनको पिच भी दी गई। और गौतम गंभीर ने भी हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई इस बात को एग्री भी किया कि जैसी हमने क्यूरेटर से पिच मांगी थी वैसी ही पिच दी गई। लेकिन जब मैच शुरुआत हो रही थी, मैच की शुरुआत, तो वहां रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि गौतम गंभीर जो थे वो पिच क्यूरेटर से भिड़ गए, सौरव गांगुली से भिड़ गए कि भाई हमें ऐसी पिच चाहिए। लेकिन क्यूरेटर साहब कह रहे थे कि नहीं गौतम गंभीर, आपको ऐसी पिच की डिमांड नहीं करनी चाहिए, आपको डिमांड करनी चाहिए एक जिसे बोलते हैं कि स्पोर्टिंग विकेट की, जहां पर बल्लेबाजों के लिए भी असिस्टेंस हो, गेंदबाजों के लिए भी हो, पेसर्स के लिए भी हो, स्पिनर्स के लिए हो। स्पोर्टिंग विकेट क्या होता है कि एक ऐसे विकेट जहां पर हर खिलाड़ी के लिए वहां पे चीज़ें निकल के आए और टेस्ट मैच 4 से 5 दिन वहां पे जाए। लेकिन ये टेस्ट मैच 2.5 दिन में खत्म हो गया, इंडिया की बुरी तरीके से हार हुई। अब सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि भाई गंभीर को हटाओ, इंडिया को बचाओ, ऐसी तमाम तरीके की बातें चल रही हैं गौतम गंभीर के लिए, क्योंकि जब से गौतम गंभीर इंडियन कोचिंग सेटअप में आए हैं उनके जो एक तरीके से डिसीजन है उस पर बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं। वाइट बॉल में ज़्यादा सवाल नहीं होते क्योंकि आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते, ठीक है, एशिया कप जीते, T20 में टीमें अच्छा कर रही हैं, ओडीआई अभी ठीक है ऑस्ट्रेलिया से आप हार गए, लेकिन ओवरऑल देखें तो आपके वाइट बॉल में गौतम गंभीर रिजल्ट वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। गौतम गंभीर की वाहवाही कब हुई थी? गौतम गंभीर की वाहवाही लास्ट तब हुई थी जब इंग्लैंड सीरीज़ हम लोग खेलने गए थे, जहाँ पर 2-2 से हमने जो है वो सीरीज ड्रॉ करवा दी थी, ठीक है। और उसके बाद गौतम गंभीर की वाहवाही इसने, अरे यार इंग्लैंड में ड्रॉ करा दिया, इंग्लैंड में ऐसा हो गया, हम तो एक ही जीत सोच के चल रहे थे वहाँ पे, हम तो सीरीज़ हार सोच के चल रहे थे, लेकिन इंग्लैंड में सीरीज़ हारे नहीं, आप ड्रॉ करके आए। उससे पहले आपने देखा कि भाई जब गौतम गंभीर कोचिंग सेटअप का हिस्सा थे, मतलब बने बने थे, तब न्यूजीलैंड आपको 3-0 घर पे ही रौंद के चली गई थी। उस हार की चर्चा पूरी दुनिया में हुई क्योंकि न्यूजीलैंड पहली बार इंडिया घर में इतनी बुरी तरीके से हारा था। और अब भी यहाँ पर आप देखिए कि ईडन गार्डन्स में आप एक मैच हार चुके हैं और इस सीरीज़ में सिर्फ 2 ही मुकाबले हैं, गुवाहाटी में है, और अगर वो भी टीम इंडिया हार गई तो फिर हो सकता है कि गौतम गंभीर को
अपने पद से इस्तीफा देना पड़े या फिर बीसीसीआई उनको सैक कर दे। क्योंकि सवाल तो अब पूछे जाएंगे, सवाल उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछे गए। उन्होंने बोला कि पिच ठीक थी, कोई डीमंस नहीं थे, कोई इतनी खराबी नहीं थी कि आप खेल ही ना पाए। 124 रन जो था वो चेजेबल टारगेट था, लेकिन एक होता है ना कि स्किल से ज़्यादा मेंटल टफनेस की भी उन्होंने बात करी कि आपके खिलाड़ी के अंदर वो भी होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी पर बात करी कि भाई वो उनका नेचुरल गेम है, वैसे ही वो खेलते हैं, ऐसा ऐसा, उनको कोई बांधा नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल के आई। लेकिन लिटरली अगर ऐसा हुआ है, गौतम गंभीर क्यूरेटर से लड़े या नहीं, मुझे रैंक टर्नर चाहिए, मुझे स्पिन फ्रेंडली पिचेस चाहिए, लेकिन आपके जो खिलाड़ी हैं क्या वो स्पिन फ्रेंडली जो स्पिन गेंदबाजी है क्या उसको खेलने में कंफर्टेबल थे? नहीं थे। सारे आपके खिलाड़ी, मार्को जेन्सन, आपके साइमन हार्मन, केशव महाराज, इन्होंने ही आउट करे। केशव महाराज बाय द वे 8 विकेट लेके गए इस मुकाबले में, दो इनिंग में, एक में 4 एक में 4। तो बल्क ऑफ द विकेट्स आपके साइमन हार्मन वहाँ पे लेके जा रहे हैं। एडन मार्करम ने भी कल विकेट लिया, केशव महाराज ने भी विकेट ली, मार्को जेन्सन ने भी ली। तो आपको ये समझना होगा, जब आपके बैटर कंफर्टेबल नहीं है स्पिन खेलने के लिए तो आप ऐसी विकेट की डिमांड क्यों कर रहे हैं? क्या आपने न्यूजीलैंड सीरीज से कुछ सीखा? आप बांग्लादेश को हरा देते हो, आप वेस्ट इंडीज़ को हरा देते हो, उसमें आप तोप बन जाते हो बहुत बड़े। लेकिन जब आती है एक क्वालिटी साइड, जब न्यूजीलैंड एक क्वालिटी साइड आई, आप चारों खाने चित। साउथ अफ्रीका WTC चैंपियन जो कि ऑस्ट्रेलिया को रौंद के आ रही है ना, मेज उठा के आ रही है, वो आपको चैलेंज कर देती है, वो आपको हरा देती है कि लोएस्ट टोटल वाले मुकाबले में, जहाँ पर 124 रन ही आपको सिर्फ चेस करने थे। तो ये सारी चीज़ें कौन एड्रेस करेगा? ये सारी चीज़ें क्या आम लोग एड्रेस करेंगे? ये गौतम गंभीर का काम नहीं है कि भाई अगर इस तरीके की हारें हमारे साथ हो रही हैं तो इसका जवाबदेही कौन होगा? क्या आगे चल के भी ऐसी विकेटें डिमांड करी जाएंगी, है ना? क्या आगे चल के जो भी आपकी सीरीज़ें होंगी उसमें ऐसी, जो होम सीरीज़ होगी उसमें ऐसी चीज़ें डिमांड आपसे क्यूरेटर से करी जाएंगी? क्योंकि आपने विराट कोहली को, रोहित शर्मा को वहाँ तो विलन बना दिया कि ये स्पिन नहीं खेल पाते, इनके पैर नहीं चलते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, आपने उनको बाहर कर दिया ब्लेम गेम करके। लेकिन क्या अब आपके बैटर्स ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं? डोमेस्टिक में जो अच्छा कर रहा है, सरफराज अच्छा कर रहा है, वो कहीं पता नहीं है। अभिमन्यु ईश्वरन अच्छा कर रहा था, अब तो वो भी बेकार कर रहा है, रन उनके भी नहीं आ रहे, तब आप उनको पानी पिलाते रहते थे, पानी वो पिलाते रहते थे लोगों को। ऋतुराज गायकवाड़ डोमेस्टिक में अच्छा कर रहा है, आपने उसको किसी लायक नहीं समझा। श्रेयस अय्यर ने ब्रेक वैसे ही ले लिए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपकी लाइनअप खेल रही है क्या स्पिन को बेहतर खेल पाएगी? तो फिर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर गौतम गंभीर एक प्लान के साथ नहीं आए, या फिर ये कह लीजिए उनकी जो रीडिंग है टेस्ट क्रिकेट की, रेड बॉल क्रिकेट की, वो उतनी नहीं है, वो उतनी अच्छी नहीं है। वाइट बॉल में ठीक है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में ज़्यादा उन्होंने भी कुछ नहीं किया एज प्लेयर। बट क्या आपको लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में या रेड बॉल क्रिकेट में उनकी जो रीडिंग है गेम्स की वो प्रॉपर नहीं है? शुभमन गिल आपको पता है कि वो कप्तानी नहीं कर रहे थे, ऋषभ पंत कप्तानी कर रहे थे, वहाँ पर ऋषभ पंत के भी फेलियर निकल के आए कप्तानी में, वो भी उस तरीके से कप्तानी नहीं कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द चल रही हैं आपको एड्रेस करनी पड़ेंगी एज हेड कोच, और ये आगे चल के ऐसी गलतियां ना हो ताकि आप पर भी सवाल ना उठे, खिलाड़ियों पर भी सवाल ना उठे, और ये जो आपको सैक करने की मांग चल रही है ये भी कहीं ना कहीं बंद हो जाए। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा गुवाहाटी में जीत के साथ, और अगर वहाँ पे हार गए तो कपड़े फट जाएंगे गौतम गंभीर के भी, इंडियन क्रिकेट टीम के भी, कप्तान के भी, खिलाड़ियों के भी, गेंदबाजों के भी, सबके कपड़े फटेंगे। क्योंकि वो हार फिर इंडिया बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। न्यूजीलैंड से वाइट वॉश, साउथ अफ्रीका से वाइट वॉश, वो साइकिल मिस हो गया, और अगर ये मैच भी हारे तो इस बार भी आप ये मान के चलो कि WTC साइकिल आप फिर आप मिस हो जाएगा आपसे। आप जीत कहाँ खेल रहे हो, किसको खेल रहे हो, कहाँ जीत रहे हो? वेस्ट इंडीज जो कि WTC के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाता, वो साइकिल में होता ही नहीं है कहीं पे भी, है। तो ऐसी टीमों के साथ अगर आप जीत के अपने आप को तुर्रम खान समझ रहे हो तो वो कहीं ना कहीं वो आपकी गलती है। तो ये सभी सवालों के जवाब आपको ढूंढने पड़ेंगे। टीम इंडिया को एक बेटर शेप देना पड़ेगा, अपने कॉम्बिनेशन बढ़िया करने पड़ेंगे, ठीक है। नंबर 3 पे साई को, वाशिंगटन सुंदर को उतार के, ये भी कहीं ना कहीं टैक्टिकल आपका फेलियर था। जो बंदा नीचे अच्छा कर रहा है आप उसको ऊपर डाल रहे हो, ध्रुव जुरेल को आप एस प्योर बैटर ऊपर डाल देते। तो ये सारी चीज़ें, इस पर चीज़ें गौर करनी होंगी गौतम गंभीर साहब को, और झगड़ा ना करे किसी से। जो सुनने में आ रहा है क्यूरेटर से भिड़ गए, सौरव गांगुली से भिड़ गए,
आप अगर उनकी भी बात मान लेते, एक स्पोर्टिंग विकेट होता तो मज़ा आता टेस्ट मैच देखने में भी। कोलकाता में इतनी ऑडियंस आई हुई थी, आपने सभी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने गेम चेंजर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।